हेलो जेंटल पेरेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मैनेज एंगर एज अ पेरेंट्स। माता पिता के तौर पे हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। पेरेंट्स, ये बात तो आप सब समझ चुके हैं तो कि हमें बच्चों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि तभी तो जब हम उन पे गुस्सा करते हैं, उन पे हाथ उठाते हैं, विद इन 5 मिनट के अंदर ही हमें गिल्ट होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें रियलाइज़ तो होता है कि हमें बच्चों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता कि ऐसे सिचुएशन में जब हमें गुस्सा आता है बच्चों पे तो क्या करें। तो पेरेंट्स, सबसे पहले हम रीज़न ही जानते हैं कि हमें क्यों गुस्सा आता है बच्चों पे। जब भी मैं पेरेंट्स से ये बात पूछती हूँ कि आपको बच्चों पे क्यों गुस्सा आता है, तो उनके पास बहुत सारे रीज़न होते हैं। आप भी गौर कीजिएगा, कहीं इनमें से आपके भी तो रीज़न नहीं होते। हम बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं और बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं होते तो हमें गुस्सा आता है। हम जब अंदर से खुश नहीं होते तो वो गुस्सा भी हम अपने बच्चों पे निकाल देते हैं, इसलिए हम बच्चों पे गुस्सा करते हैं। बच्चों से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है और वो एक्सपेक्टेशन बच्चे फुलफिल नहीं करते तो हमें गुस्सा आता है। हम बच्चे को चाहते हैं कि बच्चे जो हम कहें वो माने, और बार बार कहने पे भी बच्चे हमारी बात नहीं मानते तो हमें गुस्सा आ जाता है। हम जब खुश नहीं होते हैं, अंदर से हमें बुरा फील होता है, तो उसका गुस्सा भी हम दूसरों का गुस्सा जो जिसके कारण हम बुरा फील कर रहे हैं, किसी और के कारण हम बुरा फील कर रहे हैं, लेकिन वो गुस्सा भी हम अपने बच्चे पे उतार देते हैं। तो पेरेंट्स, अगर ऐसे ही रीज़न आपके भी हैं कि बच्चे टेंट्रम दिखाते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो पेरेंट्स, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि बच्चों पे तो गुस्सा करना नहीं है। तो आज मैं इसी के कुछ सॉल्यूशन आपको बताने वाली हूँ, और इसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपको अपने पे काम करना होगा पेरेंट्स। क्योंकि सदियों से हम क्या करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स हम पे गुस्सा किए, और वही चीज़ हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो अब उस पैटर्न को चेंज करना है तो हमें ट्रेनिंग हो लेनी होगी, और ट्रेनिंग तो 1-2 दिन की होती नहीं है ना पेरेंट्स, उसके लिए तो कम से कम महीना 2 महीना देना पड़ेगा। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि किस तरह आप अपने में कुछ चेंजेस करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे पे गुस्सा ना करें, आप एक काम पेरेंट्स बने। पहला सुधार जो एज अ पेरेंट्स आपको अपने में करना होगा, हमें बच्चों से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी होगी। अब ये क्या होता है, हमारी आदत होती है बात बात पे बच्चों को रोकना टोकना, बेटा ऐसा नहीं करो, बेटा ऐसा नहीं करते, बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे हमसे इरिटेट होते हैं। आप खुद अपने बारे में सोचिए ना, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको बार बार रोके टोके तो आपको कैसा फील होगा। सेम वैसा बच्चों के साथ भी होता है। बच्चे भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। फिर यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी आई, तो क्या हम अपने बच्चों को ना गाइड करें कि क्या सही है क्या गलत। बिल्कुल कीजिए पेरेंट्स, लेकिन बस 3-4 चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके घर का रूल रेगुलेशन है, ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा है, इसे बच्चे को फॉलो करना चाहिए, उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट रहना है। और स्ट्रिक्ट भी इस वे में, काम वे में, गुस्सा करके नहीं स्ट्रिक्ट होना है। काम वे में कैसे स्ट्रिक्ट रहना है ये मैं आगे बताऊंगी आपको, लेकिन अभी मैं ये बता रही हूँ कि 2-3 चीज़ों के लिए ही आपको बार बार रोका टोकी करनी है, उससे ज़्यादा चीज़ों के लिए नहीं। बाकी टाइम उन्हें फ्री डे, जैसे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रहे, वैसे सेम बच्चे भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ का कंट्रोल भी उनके हाथ में रहे। बाकी टाइम उन्हें फ्री दे, और उससे आप देखेंगे कि आपका बच्चा एक हैप्पी चाइल्ड बन रहा है, और आप भी जब उसको बार बार रोका टोकी नहीं कर रही है, इरिटेशन आपका कम हो रहा है, तो आप भी धीरे धीरे एक काम पेरेंट्स बन रही हैं। तो ये ट्राई कीजिए पेरेंट्स, बच्चों को ज़्यादा रोका टोकी करना बंद करें, उनसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें, वो भी 3-4 ही जो आपके घर के रूल रेगुलेशन, बाकी टाइम उन्हें फ्री दे। करके देखिए पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा है, आपके लिए भी होगा। दूसरा सुधार जो एज ए पेरेंट्स आपको अपने आप में करना है, डेली सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को अफर्मेशन दे, मैं एक काम पेरेंट्स हूँ, या फिर मैं एक शांत माँ हूँ, मैं एक शांत पिता हूँ। बहुत सारे फिर पेरेंट्स की यहाँ क्वेरी की इससे क्या होगा, जब आप ये 3-4 बार रोज़ अफर्मेशन लेंगे डेली मॉर्निंग में कि मैं एक शांत माँ हूँ, धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है। जब भी आप गुस्सा करना चाहेंगी, आपका माइंड एक मैसेज देगा कि मुझे शांत रहना है। जी हाँ पेरेंट्स, इसको ट्रस्ट के साथ करके देखिए। बहुत बीच में ऐसा भी होगा कि आप एक अपना कामनेस खोएंगी, बच्चों पे गुस्सा कर देंगी। ऐसे में अपने आप को पनिश दें। ऐसा नहीं कह रही कि अपने आप को थप्पड़ मारिए, लेकिन हाँ,
पनिशमेंट दे, ताकि आपके माइंड को एक मैसेज है कि जब मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे पनिशमेंट दी जाती है। वैसे में आप कुछ भी हो सकता है, आपको चाय पसंद है तो उस दिन आप चाय ना पिए, आपको टीवी देखना पसंद है तो उस दिन टीवी ना देखें, अपने फ्रेंड से बात करना पसंद है तो उस दिन फ्रेंड से बात ना करें। इस तरह धीरे धीरे आपके माइंड में मैसेज आएगा, अच्छा मैं जब काम पेरेंट्स नहीं होता हूँ तो मुझे पनिशमेंट दिया जाता है। और हाँ, आपको लगता है बार बार आप गुस्सा हो रही हैं, जिस दिन आप 2 घंटे भी अपने आप को काम रख ली उस दिन रिवॉर्ड भी दे, जाके अपने लिए एक फूल ले आए, जाके बाहर वॉक कराएं। तो आपके माइंड को ये मैसेज आएगा, अच्छा जब मैं काम पेरेंट्स होता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड दिया जाता है। तो वो चीज़ हैबिट धीरे धीरे बिल्ड होगी। और ये नई ट्रेनिंग हम ले रहे हैं ना पेरेंट्स, तो इसको तो 1-2 महीने टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। 1-2 दिन में कोई ट्रेनिंग तो पूरी होती नहीं है। तो ये चीज़ आप बार बार रिपीट कीजिए और देखिए आप महीने 2 महीने में एक काम पेरेंट्स कैसे बनती है। बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ये चीज़ चेंज हुई है, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। रोज़ सुबह उठ के खुद को अफर्मेशन दीजिए 3-4 बार, मैं एक काम पेरेंट्स हूँ, मैं एक काम पेरेंट्स हूँ, मैं एक शांत माँ हूँ, मैं एक शांत माँ हूँ। इस तरह की अफर्मेशन देखिए और धीरे धीरे देखिएगा आप वाकई में एक शांत पेरेंट्स बन चुके हैं पेरेंट्स। तो ट्राई दिस। थर्ड चेंज जो आपको खुद में करना है, एक दिन बिना रोके टोके बच्चे को आज डिसाइड कर लीजिए कि मुझे बिल्कुल रोकना टोकना नहीं, बस अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए। अगर वो बाय चांस कुछ गलत कर भी रहा है तो उसे रोकिए टोकिए मत। आप देखिएगा दिन में वो ज़्यादातर अच्छे काम कर रहा है। जी हाँ पेरेंट्स, हम अपने बच्चों के बस नेगेटिव साइड को देखते रहते हैं, ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो, कभी उसको ऑब्जर्व करके ये नहीं देखते कि दिन भर में वो कितने अच्छे काम भी कर रहा है। कभी वो किसी की हेल्प कर रहा है, कभी कुछ कपड़े फोल्ड कर रहा है, कभी अपने टॉयज ठीक कर रहा है, कभी अब बहुत सारी एक्टिविटी ऐसा करता है, पेंटिंग कर रहा है, कभी कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है और उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो एक दिन शांत पेरेंट्स होने का डिसीजन लीजिए कि आज मुझे अपने बच्चे को बिल्कुल रोकना टोकना नहीं, और उसे ऑब्जर्व कीजिए। और उसके साथ साथ जिस दिन वो अच्छे अच्छे काम करे, तो नेगेटिव काम पे नहीं आपको रोकना टोकना है, लेकिन जी हाँ जो अच्छे काम कर रहा है उस पर अपने बच्चे को अप्रिसिएट कीजिए उस दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे मोटिवेट कीजिए उस चीज़ के लिए। धीरे धीरे आप देखिएगा आपका और आपके बच्चे का कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। इस तरह कनेक्शन भी स्ट्रांग हो रहा है और आपका बच्चा एक हैप्पी चाइल्ड बन रहा है, और आप भी आपके बच्चे से में क्या नेगेटिव पॉइंट है उससे आपका ध्यान उतना नहीं जाएगा, फिर आपका ध्यान एक पॉजिटिव साइड पे जाएगा और धीरे धीरे उसे इन्हेंस कीजिए, अपने बच्चे को अप्रिसिएट कीजिए और उसे रिवॉर्ड भी दीजिए। इस तरह आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होगा और आप भी एक हैप्पी पेरेंट्स बनेंगे पेरेंट्स। तो ट्राई दिस। फोर्थ चेंज जो आपको खुद में लानी है, जब एक बार हम जान चुके हैं कि बच्चे पे गुस्सा करना, उन पे हाथ उठाना गलत है, तो इसे मानना भी शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि हम जानते तो बहुत कुछ है लेकिन उसे मानते नहीं, तो आज से उसे मानिएगा भी। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको लगता है कि बच्चे पे गुस्सा आ रहा है, तो डीप ब्रीथ लीजिए और डीप ब्रीथ लेने के बाद 1 सेकंड में मैसेज अपने माइंड को दीजिए कि इस सिचुएशन को बिना गुस्सा किए मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। फिर नए अप्रोच में प्यार को शामिल कीजिए कि क्यों कोई भी सिचुएशन कामली और प्यार से बहुत आसानी से हैंडल हो सकती है, लेकिन हम अननेसेसरी का खुद पे जोर डालते हैं और गुस्से से सिचुएशन को और बेकाबू कर देते हैं। जब भी आप सिचुएशन को कामली और प्यार से हैंडल कीजिएगा ना, सिचुएशन आराम से हैंडल हो जाएगी। तो अपने इस इंटेलिजेंस को हमेशा याद रखिए कि मुझे इसे मानना भी है कि मैं जानता हूँ कि बच्चों पे हाथ उठाना, गुस्सा करना गलत है और इसे मैं मानता भी हूँ। इस तरह आप एक काम पेरेंट्स बन सकते हैं पेरेंट्स। तो पेरेंट्स, आपको बताए हुए मेरे सारे पॉइंट्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर टाइप करें। अगर आपको लगता है कि कोई और भी पेरेंट्स एक काम पेरेंट्स बनने की लड़ाई में चल रहा है लेकिन उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि कैसे वो काम पेरेंट्स बने, तो उसे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत आभार। नहीं किया है तो अभी ही पेरेंटिंग कोच प्रीति को सब्सक्राइब कर नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है घंटी जैसा, उसे दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग।